हेलो बच्चों, तो आज देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 बेटा हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन 3 कहता है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। यानी कि दो नंबर है, दो नंबर को जोड़ने पे कितना आता है 27 आता है, और दोनों का अगर प्रोडक्ट करता हूँ मतलब मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है 182 निकल के आता है। बस हमें यही बताना है कि वो दो नंबर कौन से होंगे हमारे पास। ठीक है बेटा, क्या कर लूंगा मैं, एक नंबर को एक्स मान लूंगा, लिखूंगा द लेट द फर्स्ट नंबर लिखेंगे बेटा यहाँ पे, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स मान लिया मैंने उसको। सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, एंड द सेकंड नंबर कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 27 माइनस के एक्स। एक चीज यहाँ देखिए बेटा, आप बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं एक्स माइनस 27 करते हैं, तो बस आपको यही ध्यान रखना है एक्स माइनस 27 आपको बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि हमने नंबर एक्स माना था तो नंबर तो 27 बड़ा हुआ नहीं हुआ, तो बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस करेंगे। सिंपल सी बात है, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। बाकी क्वेश्चन में इतना हार्ड नहीं है, मैट्रिक आपके साथ है, करते रहिए, हो जाएगा इजीली। 27 माइनस एक्स हो गया। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा था कि दोनों का प्रोडक्ट करता हूँ, कितना आता है हमारे पास, दोनों का प्रोडक्ट करने पे आता है अगर एक्स का किससे करता हूँ मैं, सेकेंड नंबर का प्रोडक्ट करता हूँ तो वो आएगा 182 निकल के। तो कर लिया बेटा हमने इसको फटाफट से। एक्स इंटू 27 कितना हो गया 27x हो गया, एक्स इंटू एक्स कितना हो गया हमारे पास माइनस के एक्स स्क्वायर होगा इक्वल टू 182। अरेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के 27x, इसको इधर लेकर आइए माइनस के 182 इक्वल टू 0, अंदर इंटू करिए माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस के 27x और प्लस के 182 इक्वल टू 0। अब दो नंबर से सोचने हैं जिसको मैं ब्रेक करने में कितना आ जाए 182 आ जाए। अगर इसे करेंगे कितना आएगा 182 एक्स स्क्वायर चाहिए मुझे, वो पॉजिटिव। ठीक है बेटा, अगर कौन सा नंबर होगा हमारे पास दो नंबर, और प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए। वो दो नंबर मिलेंगे बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 13x और सॉरी ये भी माइनस की आएगा माइनस के 14x प्लस के 182 इक्वल टू 0। माइनस माइनस जोड़ूंगा कितना आ जाएगा, प्लस माइनस का 27x बन जाएगा, और दोनों का इंटू करूंगा तो कितना आएगा 182 एक्स स्क्वायर निकल के आएगा। करके देखिएगा इतना ही आएगा निकल के। ठीक है बेटा, दोनों की पेयरिंग करते हैं, क्या कॉमन निकलता है, एक्स कॉमन निकलता है तो ये हो जाएगा एक्स माइनस के 13, यहाँ से माइनस का 14 कॉमन निकालूंगा तो एक्स माइनस प्लस माइनस और 13। मेन चक्कर बेटा कॉमन निकालने का ये है कि दोनों ब्रैकेट हमें सेम करने पड़ते हैं। ठीक है बेटा, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, एक्स माइनस का 13 बन गया, एक वो लेंगे जो हमने बाहर लिया था एक्स माइनस का 14, दोनों को 0 के बराबर पुट कर देंगे इक्वल्स टू 0, तो एक्स माइनस के 14 इक्वल्स टू 0। ये कितना हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू 13 और ये एक्स इक्वल्स टू 14, दोनों ही हमारे नंबर पॉजिटिव निकल का है। वो दो नंबर कौन से होंगे हमारे पास, एक 13 होगा एक 14 होगा। आज भी सबको क्लियर होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा इसका फोर्थ वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। देखिए मेन बात आती है कंसेक्यूटिव नंबर बेटा कौन से होते हैं, ये मैं आपको पहले बहुत सारी वीडियोज में बता चुका हूँ। ठीक है, अब मैं फिर आपको दोबारा बताता हूँ क्या होता है। कंसेक्यूटिव नंबर बेटा वो होते हैं जो लगातार आते हैं, जैसे 3 4 5 6 7, इनमें कोई गैपिंग नहीं होती। क्लियर हो गया, ठीक है। फिर भी हम पता करें, देखिए ठीक से आप कंक्लूजन निकालेंगे तो कितना होगा हमारे पास, हर नंबर के बीच में कम से कम एक ही गैपिंग आती है। 3 और 4 के बीच में कितनी गैपिंग है, 1 की गैपिंग है। 5 6 के बीच में कितनी गैपिंग है, 1 की गैपिंग है। जो कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं बस वही होते हैं जो कि हमारे बिल्कुल लगातार आ रहे होते हैं। तो दो कंसेक्यूटिव नंबर है, पॉजिटिव है दोनों के दोनों, क्वेश्चन हमसे लिख के करा है ऐसा, और दोनों को जोड़ने पे कितना आता है, दोनों के स्क्वायर्स को जोड़ने पे कितना आएगा 365 आएगा। पहले नंबर को मान लूंगा मैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स मान लिया, सेकंड नंबर कितना आ जाएगा, एंड द सेकंड नंबर बी कितना होगा बेटा एक्स प्लस 1। अगर दोनों का स्क्वायर करता हूँ मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने कह रहा था अगर दोनों का स्क्वायर करता हूँ फर्स्ट नंबर का भी और सेकंड नंबर का भी, तो कितना आता है 365 निकल कर आता है, ऐसा मुझसे क्वेश्चन कह रहा था। अब दोनों का करते हैं, ओपन कर लेते हैं, कितना होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, वो कितना होता है देखिए मैं बताता हूँ आपको। ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है बेटा, पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको, ये कितना होता है ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर 1 ही आएगा, और 2ab करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास 2x 365। अरेंज करते हैं, कितना हो गया ये एक्स और एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस का 1 इसको इधर लेकर आइए माइनस के 365 इक्वल्स टू 0। ये कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 364 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन निकल के आता है बेटा दोनों के अंदर से, दोनों के तीनों के अंदर से निकल के आता है, 2 को बाहर रखेंगे
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स बचेगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। टू को कर देंगे यहाँ पे नेगलेक्ट, मतलब हमारे पास किसी काम का नहीं है ये। तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 182 इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई बेटा हमारे पास ये वाले, बिल्कुल सेम भाई इक्वेशन बनी जो अभी हमारे यहाँ बनी थी। बस फर्क कितना आएगा, यहाँ पे कितना हमारे पास एक्स लेके आना है। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, आप ब्रेक करते हैं। बस हमें अगर मैं इसको इससे इंटू करूंगा तो कितना आएगा, ये माइनस के 182 एक्स स्क्वायर आएगा मेरे पास निकल के। मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए, इसको प्लस माइनस करने पे कितना आ जाए, एक्स आ जाए, और इंटू करने में कितना आ जाए, माइनस के 182 एक्स स्क्वायर निकल के आ जाए। तो वो दो नंबर होंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 14x और माइनस का 13x माइनस के 182 इक्वल टू 0। दोनों को इंटू करूंगा तो कितना आएगा, 182 आएगा, माइनस का आ जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, इसलिए और दोनों को प्लस माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 14 माइनस 13 1x बचेगा। ये मुझे लेकर आना था। दो दो की पेयरिंग कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी कॉमन निकालते हैं यहाँ से, कितना निकलेगा, एक्स कॉमन निकलेगा, यहाँ बचेगा एक्स प्लस के 14 और यहाँ से माइनस का 13 कॉमन निकलेगा, माइनस माइनस प्लस बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा एक्स और ये कितना बचेगा यहाँ से 14 टाइम्स। दोनों ब्रैकेट बेटा सेम हो गए, जो एक बार ब्रैकेट सेम हुआ है उसको लिख देंगे और एक बार जो हमने बाहर लिया है एक बार हम उसको लिख देंगे, ठीक है बेटा। क्लियर होगा बिल्कुल यहाँ तक आपको। अब करते हैं इसको आगे, तो x प्लस 14 इक्वल टू 0 पुट कर दिया, x माइनस 13 इक्वल टू 0 पुट कर दिया। अगर x इक्वल टू 14 जाएगा उस साइड तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा हमारे पास, और ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 13 हो जाएगा। तो जो माइनस का है उसको क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है बेटा। और ये क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारा करेक्ट आंसर बैठेगा। तो x पहला नंबर कितना निकल जाएगा 13। अगर दूसरा नंबर निकालूंगा तो कितना होगा, x प्लस 1 माना था मैंने इसको लिख सकता हूँ मैं x प्लस का 1, यानी कि 13 प्लस 1 इक्वल्स टू 40 निकल के आ गया, ठीक है बेटा। आई होप सबको क्लियर होगा क्वेश्चन दोनों 3 और 4। इसको भी क्वेश्चन क्लियर हो बिल्कुल एकदम, अगर क्लियर हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। Audio Jungle.